मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर मैं वैद्य जेपी आयुर्वेद रत्न आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर चर्चा करूंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुष ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है और यह ग्रंथि बहुत ही मुख्य सेक्सुअल ग्रंथि है जिससे वीर्य का उत्पादन होता है। पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और यह हमारी गुदा और मूत्राशय के बीच में स्थित रहती है। मित्रों, प्रोस्टेट ग्लैंड जब कभी अपनी वास्तविक स्थिति से बढ़ जाती है, यानी इसमें वृद्धि हो जाती है, तो हमें अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है, जिसको वही व्यक्ति जानता है जिसको इस प्रकार की समस्या है। तो आज मैं आपको इसी समस्या के ऊपर कुछ इसका आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार बताऊंगा। जो भाई सर्जरी की स्थिति में है उनको भी इस उपचार से लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब कभी आप कोई कमेंट किया करें तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आपकी क्या समस्या है। और कभी भी कमेंट के ऊपर कमेंट ना करें, फ्रेश कमेंट किया करें ताकि जिसकी नोटिफिकेशन मेरे पास तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि कमेंट के ऊपर कमेंट करने से उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं पहुंच पाती। और यदि आपका नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचता है तो आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, संतोषजनक उत्तर मिलेगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, चाहे आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक अवश्य किया करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो अब आते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या के ऊपर। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको पहचान बताता हूं। जब कभी प्रोस्टेट ग्लैंड नेचुरल स्थिति से अधिक बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने से हमारे पेशाब में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। पेशाब की जो धार है वो पूरे जोर से नहीं आती और बहुत धीमी धार हो जाती है। पेशाब एक ही बार में रिलीज नहीं होता है और पेशाब रुक रुक कर आता है। कभी कभी तो बूंद बूंद पेशाब भी आने लग जाता है। तो मूत्राशय में जब ये पेशाब रुकने लगता है तो इससे मूत्राशय में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और अक्सर 40-50 वर्ष की आयु के पश्चात इस प्रकार की वृद्धि देखी गई है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप सोनोग्राफी करा करके इसका निरीक्षण करा सकते हैं, इसका निदान करा सकते हैं, या किसी योग्य चिकित्सक के स्पर्श द्वारा भी इसका निदान किया जा सकता है। वो अपनी उंगली से छू करके इसको महसूस कर लेते हैं कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ चुकी है। तो ये है इसका ये निदान का तरीका और आप इसको निदान करा सकते हैं। और अपने इस सबसे पहले किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य करें। वह परिवर्तन इस प्रकार है कि आप हरी सब्जियां खूब खाएं और वसा युक्त प्रोटीन वाले पदार्थ बिल्कुल ना लें। दाल कम से कम खाएं और अनानास का जूस पिया करें। पानी कम पिएं, क्योंकि यदि हम पानी अधिक पिएंगे तो पेशाब भी अधिक बनेगा और फिर बार बार हमको पेशाब की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें आवश्यकता से अधिक पानी पीना ठीक नहीं होता है। तो और मैथुन से बिल्कुल बचना है।
क्योंकि मैथुन का इसके ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अपना खाना पीना बदल लें, नींबू का प्रयोग करें, मौसमी प्रयोग करें और अपने भोजन को नियंत्रित करें इस प्रकार से। और एक उपाय सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी प्रकार की औषध लेने से पहले एक उपाय है प्राणायाम। आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10-10 मिनट सुबह पेट खाली करके किया करें, आपको बहुत लाभ आएगा, बहुत लाभ आएगा। औषध के साथ साथ इन सब का प्रयोग आप अवश्य करें। कपालभाति किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, प्रतिदिन करें। थोड़ा सा व्यायाम करना हमारी सेहत के लिए बहुत आवश्यक होता है और बहुत लाभदायक भी होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आयुर्वेदिक औषध क्या लेने की आवश्यकता होती है। मित्रों, सबसे पहले इसमें आपको लेना है गोखरू, और गोखरू का इसमें लेना है आपको गोखरू का फल। ये कांटेदार होता है, इसके अंदर बीज होते हैं। आप ये देख लीजिए पंसारी से गोखरू का फल लेने से पहले कि वो सड़ा गला ना हो, ताज़ा हो और किसी भी प्रकार की त्रुटि उसमें न हो। तो ये आपको 150 ग्राम लेना है गोखरू का फल। और दूसरा इंग्रेडिएंट है वरुण की छाल। गोखरू जो है वो ज़मीन पे फैला रहता है, कई बार आपको स्वयं भी आप उसको एकत्रित कर सकते हैं। और चने जैसा इसका पत्ता होता है, इसकी पत्ती जो है चने के पत्ती जैसी होती है, तो वहाँ से भी आप एकत्रित कर सकते हैं, नहीं तो पंसारी से आपको आसानी से मिल जाएगा। वरुण की छाल 50 ग्राम। वरुण एक विशाल वृक्ष होता है, इसकी छाल ही इसमें ली जाती है। इसकी छाल का सबसे बड़ा योगदान यह है कि ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में सहयोग करता है। और गोखरू हमारी समस्त मूत्र क्रिया पर प्रभाव डालता है। गुर्दे की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप गोखरू का प्रयोग उसमें करते रहिए, कर सकते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट है कांचनार की छाल। ये भी एक विशाल वृक्ष होता है कांचनार, इस पर लाल फूल लगता है, फली आती है लंबी, और बहुत से भाई इसको जानते भी हैं। इसकी भी छाल लेनी है 50 ग्राम। तो ये 3 इंग्रेडिएंट हैं, इन तीनों को आप ले लीजिए। गोखरू फल 150 ग्राम, वरुण की छाल 50 ग्राम और कांचनार की छाल 50 ग्राम। इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इन सब को कूट पीस करके महीन चूर्ण बना लीजिए और एक शीशी में रख लीजिए। और इसमें से सुबह शाम 1-1 चम्मच हल्का सा गर्म पानी से खाना खाने से 1 घंटा पहले प्रतिदिन आप महीना 40 दिन प्रयोग करें। और इसी के साथ साथ चंद्र प्रभा वटी, ये वटी आपको बाज़ार में तैयार मिल जाएगी, कई फार्मेसी इसको बनाती हैं, किसी भी विश्वसनीय फार्मेसी का आप ले सकते हैं। 2 वटी सुबह 2 शाम इसी चूर्ण के साथ चबा करके आप ले सकते हैं। चंद्र प्रभा वटी का प्रभाव हमारी समस्त मूत्र क्रिया पर पड़ता है, गुर्दे की समस्त क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र प्रभा वटी तो 40-50 वर्ष की आयु के पश्चात वैसे भी यदि हम लेते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, इससे लाभ ही होता है, जो भी होगा लाभ ही लाभ होगा। तो मित्रों, ये नुस्खा आप लीजिए और इसको प्रयोग कीजिए, और प्रयोग करने के पश्चात मुझे बताइए आपको कितना लाभ आया है। और आपको यदि कोई ख़ास समस्या है आपकी तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका उत्तर संतोषजनक दूंगा और आपकी हर संभव मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।